हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट समझाऊंगी। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या? तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे दो वर्ड दिख रहे हैं। फर्स्ट तो आ रहा है डिज़ास्टर, जिसका मतलब होता है आपदा। मैनेजमेंट यानी कि किसी चीज़ को मैनेज करना। ठीक है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक ऐसी सिस्टमिक प्रोसेस होती है जहाँ पर डिज़ास्टर के लिए प्लानिंग की जाती है। मतलब कि हमें जो है डिज़ास्टर जब आएगा तो उस टाइम पे क्या चीज़ें करना है, कैसे कैसे लोगों को बचाना है ताकि प्रॉपर्टी का लॉस कम हो, लोगों की जान बचाई जा सके। और जो डिज़ास्टर हो जाता है उसके बाद में लोगों को कैसे डेली रूटीन में लाना है, मतलब वापस रिकवरी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें प्लान की जाती है। इसमें डिज़ास्टर के आने से पहले से लेकर डिज़ास्टर के लास्ट में रिकवरी तक की सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती है कि भाई हमें कैसे कैसे किसी भी डिज़ास्टर से लड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमें पता होता है कि जो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे किनारे पे जो सिटी वगैरह होती है तो उनमें बाढ़ आती है बारिश के टाइम पे, जब मतलब फ्लो जो है रिवर का ज़्यादा होता है। तो ठीक है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि ये वहाँ या फिर वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि पहले से ही प्रिपेयर होती है कि भाई इस एरिया में जो है बाढ़ वगैरह आएगी तो हमें यहाँ से लोगों को हटा देना है। और नहीं तो फिर उनको ये भी आइडिया होता है कि रिकवरी कैसे करनी है, या फिर उस टाइम पे कैसे मैनेज करना है, कैसे शेल्टर वगैरह देना है, या फिर जो फूड की रिक्वायरमेंट है या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह है ये कैसे प्रोवाइड करानी है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती इंक्लूड होती है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, हमारे मेडिकल फील्ड में जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी डिज़ास्टर आ रहा है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं। आई नो कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, क्योंकि डिज़ास्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठे मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में डाल देता है। तो हमें जो है पेशेंट्स को ट्रायज के थ्रू जो है क्लासीफाई करके उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है, जो हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है डिज़ास्टर के टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन कि क्या क्या होता है। ठीक है, एक और अब मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस होती है जिसमें हम डिज़ास्टर के पहले, डिज़ास्टर के टाइम पर और डिज़ास्टर के बाद में क्या क्या करना है उसका प्रॉपर प्लानिंग एक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? लोगों की ज़िंदगी बचाना, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और जल्दी से नॉर्मल लाइफ को रीस्टोर करना, मतलब लाइफ को अपने वापस नॉर्मल रूटीन तक लेकर आना। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन से हम लोग देखेंगे। Disaster management is the organized process of preparing for, responding to and recovering from the disaster। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है? प्रिपरेशन की जाती है, रिस्पॉन्स किया जाता है और डिज़ास्टर से रिकवरी की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें हमारा, द गोल इज़ टू रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एंड रिस्टोर नॉर्मल लाइफ क्विकली। और इसका गोल क्या होता है कि लोगों की जान बचाई जा सके, साथ ही साथ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके और नॉर्मल लाइफ की तरफ लोगों को जल्दी से जल्दी रिकवर किया जा सके। ठीक है, इट इंक्लूड प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, मिटिगेशन एंड रिकवरी। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? प्रिपेयर्डनेस यानी कि जो डिज़ास्टर होता है उस टाइम पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना। रिस्पॉन्स यानी कि जब डिज़ास्टर हो रहा है उस टाइम पे कैसे रिस्पॉन्स करना है। मिटिगेशन यानी कि रिस्क को कम करना। और रिकवरी यानी कि जो डिज़ास्टर हुआ है उसके बाद में हमें हमारे नॉर्मल रूटीन में कैसे आना है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अगला पॉइंट आता है हमारा डेफिनेशन की तरफ। Disaster management is the process of planning, organizing, coordinating and implementing activity टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर। यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी सिस्टमिक प्रोसेस होती है जहाँ पर प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है एक्टिविटीज़ को, जो कि किसका इफ़ेक्ट रिड्यूस कर सके? किसी भी डिज़ास्टर का इफ़ेक्ट जो है रिड्यूस कर सके। ठीक है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है उसकी एक साइकिल होती है
ठीक है, जो एक साइकिल के रूप में चलता है, ठीक है, जिसमें 5 चीज़ें इंक्लूड होती है। फर्स्ट आता है इसमें मिटिगेशन, सेकंड आता है प्रिपेयर्डनेस, देन थर्ड आता है रिस्पॉन्स, देन फोर्थ आता है रिकवरी, देन फिफ्थ आता है इवोल्यूशन। ठीक है, हम इनको एक एक को अब जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या करता है? रिस्क कम करना। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि रिस्क को कम करना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कुछ कुछ एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो जो है अर्थक्वेक आता है, मतलब भूकंप आते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उन भूकंप से बचने के लिए हैवी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जहाँ पर जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग हम जिन्हें बोल सकते हैं, डिज़ाइन की जाती है ताकि वहाँ पे लोगों की लाइफ को सेफ रखा जा सके। तो ये क्या हो गया, एक मिटिगेशन के अंदर इंक्लूड होता है कि भाई ऐसी बिल्डिंग बनाई है जिसमें भूकंप वगैरह के झटके कम लगेंगे और लोगों की जान बच जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रिस्क कम हो गया, जिससे कि लोगों की जान बच गई। तो मिटिगेशन वाली प्रोसेस में क्या होता है कि जो है पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है कि लोगों को रिस्क कम हो कि वहाँ पर वो फंस जाए। ठीक है, मिटिगेशन रिफर्स टू ऑल एक्शन टेकन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर। यानी कि मिटिगेशन क्या होती है, एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें क्या किया जाता है, डिज़ास्टर से होने वाले इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो है एक्टिविटीज़ की जाती है, वर्क किया जाता है, ताकि लोगों को जो है डिज़ास्टर से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। ठीक है, द गोल ऑफ मिटिगेशन इज़ टू रिड्यूस रिस्क एंड मिनिमाइज डैमेज। ठीक है, और जो मिटिगेशन होता है इसका गोल क्या होता है कि रिस्क को रिड्यूस किया जाए और जो भी डैमेज हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। कि भाई बहुत सारा अगर डैमेज हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जान जा रही है, तो उसमें क्या किया जाता है कि कम लोगों की जान जाए या फिर लोगों की जान नहीं जाए, हम रिस्क कम करें और बिल्डिंग वगैरह बनाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या की जाती है मिटिगेशन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम अर्थक्वेक। ठीक है, और इंस्टॉलिंग फायर अलार्म्स इन बिल्डिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम फायर। ठीक है, अगर किसी बिल्डिंग में आग वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर फायर अलार्म्स बज के लोगों को बचा देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक मिटिगेशन हो गया ताकि रिस्क को कम कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस यानी कि पहले से प्रिपरेशन करना। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज बिफोर अ डिज़ास्टर। इसमें क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है और लोगों को ट्रेनिंग की जाती है और जो है टीम ऑर्गेनाइज की जाती है कि आपको जो है अगर कोई खतरा आता है, अगर कोई जो है डिज़ास्टर के लिए जो है प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे कि बाढ़ वगैरह आ रही है तो वहाँ पे फूड शेल्टर वगैरह का पहले से इंतज़ाम करके रखना, मेडिसिन वगैरह का इंतज़ाम करके रखना, या फिर अगर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जैसे कि पता है कि उस एरिया में बाढ़ आ गई है, वहाँ के लोगों को चोट पड़ी है, तो चोट लग गई है, तो स्ट्रेचर वगैरह, मेडिसिन वगैरह, फ्लूइड वगैरह सारी चीज़ों का इकट्ठे इंतज़ाम करना, ये सही सारी चीज़ें क्या कहलाती है, प्रिपेयर्डनेस कहलाती है, या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना। तो प्रिपेयर्डनेस वाली प्रोसेस में क्या होता है कि प्रिपेयर किया जाता है कि अगर कोई आपदा आ रही है तो उसके पहले जो है हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो हम जमा करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग देना ताकि जो है लोगों को वो बचा सके दूसरे लोगों को। ठीक है, इसका गोल क्या है, इंश्योर रेडनेस एंड क्विक रिस्पॉन्स ड्यूरिंग डिज़ास्टर। और इसका गोल क्या होता है कि अगर कोई आपदा आए तो उस टाइम पे लोग जो है अपनी जान बचाकर जो है अपने आप को सेव करें और साथ ही साथ दूसरों की भी लाइफ को सेव कर सके। ठीक है, इसमें जो है स्टाफ कम्युनिटी ट्रेनिंग और डिज़ास्टर प्लान के लिए प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है कि रिस्पॉन्स इंक्लूड ऑल इमीडिएट एक्शन टेकन ड्यूरिंग एंड जस्ट आफ्टर अ डिज़ास्टर। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स का मतलब कि डिज़ास्टर आने के तुरंत बाद एक्शन लेना कि जो है लोगों को की लाइफ को बचाया जा सके और सिचुएशन को जो है कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, जैसे कि रेस्क्यू करना, ट्राइज करना, पेशेंट को क्लासिफाई करना, फर्स्ट एड देना, इवैक्यूएशन करना, टेम्पररी शेल्टर वगैरह, या फिर इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें क्या किस में इंक्लूड होती है, रिस्पॉन्स में, कि हम इमरजेंसी के टाइम पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों को सेव कर सके। ठीक है, इसका गोल क्या है, सेव लाइफ्स एंड रिड्यूस सफरिंग, मतलब कि लोगों की लाइफ को
बचाना और मतलब लोगों को ज़्यादा पीड़ित होने से जो है बचाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्राइज इमरजेंसी मेडिकल केयर, प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सारी चीज़ें किस में आती है, एक्शन के अंदर आती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें हमारा रिकवरी का। रिकवरी वाला फेज यानी कि अब डिजास्टर चले गया, अब रिकवर करना है, ठीक है। रिकवरी इंक्लूड्स ऑल एक्शन टेकन ऑफ्टन आफ्टर डिज़ास्टर टू रीस्टोर नॉर्मल कंडीशन। रिकवरी के अंदर जो है वो सारे एक्शन इंक्लूड होते हैं जो नॉर्मल जो कंडीशन थी डिज़ास्टर के पहले उस चीज़ को लाने के लिए की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए रीबिल्डिंग हाउसेस, नए घर बनाना, लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर एंड मेडिकल हेल्थ सपोर्ट, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, रिकवरी में के अंदर आती है, ठीक है। और इसका गोल क्या है, ब्रिंग द कम्युनिटी बैक टू नॉर्मल, मतलब कि कम्युनिटी को अपने डेली या फिर अपने जो नॉर्मल डेज में वापस लाना इसका गोल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, इवोल्यूशन मीन्स रिव्यूइंग द डिजास्टर रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इवोल्यूशन यानी कि किसी भी चीज़ को इवोल्यूएट करना, यानी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि डिज़ास्टर के टाइम पे जो इंटरवेंशन टीम के द्वारा किए गए थे या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम के द्वारा किए गए थे उसमें कौन सी चीज़ अच्छी थी, कौन सी चीज़ बुरी थी, और अगले टाइम पे अगर कोई डिज़ास्टर आ रहा है तो हमें जो है कौन सी चीज़ को इम्प्रूव करना है और कौन से एक्शंस नहीं करना है, जैसे कि मिस्टेक्स को, गैप्स को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर डिजास्टर प्लान्स के लिए प्रिपरेशन करना, ठीक है। इवोल्यूशंस मीन्स रिव्यूइंग द डिजास्टर रिस्पॉन्स, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इट इंक्लूड्स असेसिंग व्हाट वेंट वेल, यानी कि कौन सी चीज़ अच्छी की गई, आइडेंटिफाई मिस्टेक एंड गैप्स, कौन सी चीज़ में मिस्टेक हो गई, गैप रह गया। इम्प्रूविंग फ्यूचर डिजास्टर प्लान, मतलब जो फ्यूचर डिजास्टर प्लान है उनको जो है इवोल्यूशन के थ्रू इम्प्रूव किया जाता है कि अगली बार अगर डिजास्टर आया तो हमें ये एक्शन करना है ताकि हम ज़्यादा लोगों को की जान को जो बचा सके, ठीक है। द गोल ऑफ इवोल्यूशन इज़ टू इम्प्रूव फ्यूचर रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयर्डनेस, मतलब फ्यूचर रिस्पॉन्स और प्रिपेयर्डनेस के लिए जो है इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारा अगला और लास्ट पॉइंट आता है, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है अब डिज़ास्टर कोई आपदा आ रही है तो उसके मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस तो होगी, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोगों की जान बचा पा रहे हैं, प्रॉपर्टी का जो डैमेज है, एनवायरनमेंट का डैमेज है उसे बचा पा रहे हैं, ठीक है। और फ्यूचर के लिए जो है लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो है लोगों में जो फियर, पैनिक और एंजाइटी, कन्फ्यूजन वगैरह भरा हुआ है उसे रेड्यूस कर रहे हैं, तो ये हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रेड्यूसेस डेथ एंड इंजरीज। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है कि लोगों को बचा लिया जाता है, लोगों को टाइम पे फर्स्ट एड वगैरह दे दिया जाता है, इमरजेंसी केयर वगैरह मिल जाती है, तो जो है डेथ रेट और इंजरीज जो है कम होती है, ठीक है। मिनिमाइज प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंटल डैमेज, इंश्योर क्विक एंड ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स, reduce fear, panic and confusion, protect vulnerable group, children, elderly, pregnant, improve community resilience, enhance प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर डिज़ास्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।